लाखों सालों के विकास के बाद मन को इस तरह की क्षमता हासिल हुई है। लाखों सालों की प्रकृति की जबरदस्त मेहनत का नतीजा है कि आपके पास इस तरह की गुंजाइश वाला एक मन, और अब आप उसे रोकना चाहते हैं। And now you want to stop it. इस विचार शून्यता पर बहुत विचार हो चुका है। विचार शून्यता, नो माइंड, इस तरह की चीजों का खूब प्रचार किया गया और इन शब्दों का बुरी तरह गलत अर्थ निकाला गया और तरह तरह के भ्रम फैलाए गए और लोग परेशान हैं कि अपने मन को कैसे रोकें। Took millions of years of लाखों सालों के विकास के बाद मन को इस तरह की क्षमता हासिल हुई। लाखों सालों की प्रकृति की जबरदस्त मेहनत का नतीजा है कि आपके पास इस तरह की गुंजाइश वाला एक मन, और अब आप उसे रोकना चाहते हैं। and now you want to stop. Why is it that you want to stop? आप उसे क्यों रोकना चाहते हैं? अगर आपका मन आपके लिए लगातार बिल्कुल ही खुशनुमा चीजें पैदा कर, तो क्या आप इसे रोकने के बारे में सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं? नहीं, वो बहुत सी दुख भरी चीजें पैदा कर, इसीलिए आप उसे रोकने के बारे में सोच रहे हैं। ये पहली चीज हो। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, लोगों के दिमाग में ये बात घर कर चुकी है। अगर आप उन्हें ध्यान करने के लिए कहें तो वो कहते हैं, लेकिन सदगुरु, मैं अपने मन को रोक नहीं पाता। Stop my mind. मैंने कहा ऐसा तभी होगा जब आप अपने गुर्दे, लिवर, दिल, सभी चीजों को काम करने से रोक। आप इन सभी को बंद कर दें, फिर दिमाग भी बंद हो जाएगा। क्या आप उन्हें रोकना चाहते हैं? नहीं। फिर आप दिमाग को क्यों रोकना चाहते हैं? दिमाग के खिलाफ आपके अंदर इतना भयंकर भेदभाव क्यों है? अगर दिल धड़कता है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान कर सकते। आपका लिवर काम करता है तब आप ध्यान कर सकते, गुर्दे काम करते हैं तब आप ध्यान कर सकते। अगर आपका दिमाग काम करता है तो आप ध्यान नहीं कर पाते। समस्या क्या है? ऐसा लगता है कि आपको समझदारी से परेशानी है। This is the ये conspiracy. इंसानी समझ के खिलाफ मूर्खों की साजिश है। ये ध्यान करने का मतलब है कि आपके दिमाग को जम जाना चाहिए। नहीं, आपको अपने दिमाग को जड़ करने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर यहाँ है, आपका मन कहीं और, जो आप हैं वो कहीं और है। एक बार आपके और आपके मन के बीच ये अंतर आ जाए तो मन क्या कर रहा है वो कोई मुद्दा नहीं रहता। मान लीजिए कि आप ट्रैफिक जैम में फंसे, आप ट्रैफिक से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये एक तरह का अनुभव। मान लीजिए आप चामुंडी पर्वत के ऊपर खड़े हैं या एक गर्म हवा के गुब्बारे में ऊपर तैर रहे हैं और वहां से आप नीचे के सारे ट्रैफिक को देखते हैं बड़ी शांति के साथ। Very peacefully. Traffic. Why? क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच एक दूरी है ना। जब आप उसके अंदर होते हैं तो Traffic is a different एक अलग एक्सपीरियंस। बहुत ऊपर एक गर्म हवा के गुब्बारे में बैठे हुए जब आप नीचे देखते हैं तो आपको आवाजें भी नहीं सुनाई देती। वो ट्रैफिक बहुत सुंदर लगता है ना? I don't know, because there's a distance. क्योंकि आपके बीच एक दूरी है। एक बार जब आपके और आपके मन की गतिविधि के बीच एक दूरी आ जाती तो मन समस्या नहीं रह जाता। मन एक चमत्कार है, कोई समस्या नहीं। And anyway, और वैसे भी अगर विचार आ रहे हैं लगातार, अगर आपको दिमागी दस्त हो गया mental diarrhea. तो निश्चित रूप से आपने कोई गलत चीज खाई है ना। अगर आपके शरीर में दस्त हो गया है तो उसका मतलब है कि आपने कोई खराब खाना खाया है। अगर आपको दिमागी डायरिया हो गया है तो साफ है कि आपने कोई गलत चीज ग्रहण की। ये गलत चीज यह हो सकती है कि जिस पल आपने अपनी पहचान किसी ऐसी चीज से जोड़ी जो आप नहीं है, फिर आप बर्बाद हो जाए। आपका मन लगातार चलता रहे, कोई दूसरा तरीका नहीं। आप जो चाहें करें, कितनी भी कोशिश करें, ये रुकने वाला नहीं है। अगर आप किसी भी ऐसी चीज से अपनी पहचान नहीं जोड़ते जो आप नहीं हैं, तो आप जानते हैं कि सभी चीजों के साथ कैसे रहना है। आप जानते हैं कि सभी चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन आपकी पहचान उनसे नहीं है। तो आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ बैठते हैं तो आपका मन ऐसा हो। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना वो बस यूं ही रहे। फिलहाल आपके हाथ इस तरह है। अरे, आपने उन्हें बांध रखा है क्या? इसलिए कि वो इधर उधर जाता है। जब आप उसका इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये एक उपयोगी साधन। मान लीजिए कि आपके हाथ इस तरह हो जाए। कुछ लोग इस तरह हो गए हैं, है ना। अगर वो ऐसे हो जाए तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे, है ना। अगर ऐसा आपके मन के साथ हो जाए तो भी आप उतने ही हंसी के पात्र बन जाएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि आप इस खुशफहमी में जी रहे हैं कि कोई और उसे नहीं देख सकता, लेकिन लोग उसे देख सकते हैं। अगर वो करीब से आपको देखें तो वो देख सकते हैं। Isn't it? And whether they can see. और लोग उसे देख सकते हैं या नहीं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता बेकाबू हो गई। He's out of control. इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे देख सकते हैं या नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा ये है कि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता काबू से बाहर है, जो हर समय अपनी बेकार की बकवास कर रहा है। वो नहीं कर रहा है जो आप उससे करवाना चाहते हैं। So if you have to be अगर आपको इस बीमारी से मुक्ति चाहिए तो आपको खराब खाना बंद करना हो। गलत खाने या खराब खाने का मतलब है कि आप अपनी पहचान ऐसी चीजों से जोड़ रहे हैं जो आप नहीं हैं। अगर आप यहाँ बैठते हैं और आपकी पहचान इससे और इससे जुड़ी हुई नहीं है तो आप देखेंगे कि सब कुछ बढ़िया है। फिर आपका मन वो करेगा जो आप चाहते हैं, वरना वो बस यहाँ लटका रहेगा। और इसे ऐसे ही होना चाहिए। मन को हर समय अपनी ही कहानियां नहीं सुनानी चाहिए, उसे वो कहानी सुनानी चाहिए जो आप चाहते हैं कि वो सुनाए, है ना। वरना वो एक बहुत बड़ी बाधा है।